नमस्कार दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में शीर्ष पर कौन रहे हैं? फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स की लिस्ट में जो टॉप पर रहे हैं वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। और फोर्ब्स की अगर बात करें तो फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है जिसकी स्थापना 15 सितंबर 1917 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया गया। क्यों मनाया गया ये बात करें तो 11 मई और 13 मई को पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन 1998 के परमाणु शक्ति परीक्षण वर्षगांठ को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1998 के अंदर यह परमाणु परीक्षण किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय। मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम पिछली कुछ क्लासों में लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, तो अभी मेरे को उम्मीद है कि ये सारे डेज आपको याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? अगर बाघों की संख्या की बात करें तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है, तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ बात करें कान्हा नेशनल पार्क तो ये पड़ता है एमपी में। गिर नेशनल पार्क, गिर की बात करें तो ये पड़ता है गुजरात में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो पान मसालों पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है झारखंड की सरकार ने। झारखंड की बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। झारखंड युवा मोर्चा पार्टी से ये आते हैं। गवर्नर यहाँ की द्रौपदी मुर्मू हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रवि रंजन है। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं। झारखंड में 14 सीटें तो लोकसभा से हैं और 6 सीटें राज्यसभा से है। झारखंड की विधानसभा में 81 सीटें हैं। कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है उनमें से झारखंड भी एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है नरेंद्र ध्रुव बत्रा इनका नाम है। अब बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं और CEO है थियरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है? तो ये 1.1% हिस्सेदारी इन्होंने सिल्वर लेक को बेची है। अगर बात करें यहाँ रिलायंस की तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL स्थापना 8 मई 1973 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। संस्थापक है धीरूभाई अंबानी। चेयरमैन एंड MD है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुआ है? तो भारत का जो असम राज्य है ये सर्वाधिक यहाँ पर प्रभावित हुआ है। 2500 से ज़्यादा यहाँ पर सुअरों की मौत हुई है। ये सुअरों के अंदर फैलने वाला एक वायरस है जिससे सुअर की मौत होती है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं है कि ये व्यक्ति को भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन काफ़ी सुअरों ने इस वायरस के कारण अपनी जान गंवाई है, जिसमें असम राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो असम राज्य के इसके लिए बेहतर कदम भी उठाए गए हैं। असम की बात करें तो यहाँ की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, बीजेपी पार्टी से आते हैं। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और असम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है अजय लांबा। असम के 2 पड़ोसी देश हैं भूटान और बांग्लादेश। असम के 7 पड़ोसी राज्य हैं जो हम मैप में भी देखेंगे। असम की लोकसभा सीटें
14 हैं, जबकि राज्यसभा में यहाँ 7 सीटें हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं। मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ बात करें असम के अंदर एक लोहित नदी है। इस पर भूपेन हजारिका पुल, जिसे डोला सादिया पुल कहा जाता है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा पुल है। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम के अंदर हैं। असम की भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये सारा है असम, ये है ग्रीन कलर का, ये दिख रहा है असम। तो असम की अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देशों से है, तो एक तो ये भूटान के साथ अपनी सीमा बनाता है और दूसरा अपनी सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ये यहाँ से बांग्लादेश के साथ में लगता है। असम के पड़ोसी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और ये जो येलो कलर का है ये है पश्चिम बंगाल। तो ये इसके साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। ये इधर वाला भाग है, इस पूरे भाग को पूर्वोत्तर राज्यों के नाम से या सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपसे ये बोल देंगे कि उत्तर से दक्षिण तक पूर्वोत्तर राज्यों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पहला अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर इसके बाद मिजोरम और इधर पड़ता है त्रिपुरा। इसके ऊपर यहाँ पड़ेगा मेघालय और ये बीच में पड़ेगा असम। तो इस टाइप से ये सेवन सिस्टर्स आते हैं जो पूर्वोत्तर राज्य इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने 5वीं से 10वीं तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा पंजाब सरकार के द्वारा की गई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, वीपी बदनौर भी बोलते हैं इन्हें। पंजाब के 4 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पंजाब के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा है। पंजाब के अंदर लोकसभा सीटें तो 13 हैं और यहाँ पर राज्यसभा सीटें 7 हैं। यहाँ की विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू किया है? तो ये महिंद्रा कंपनी ने शुरू किया है। इसके द्वारा कंपनी के विभिन्न जो भी स्कीम्स है या इनकी जो गाड़ियां विकसित कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो इसके बारे में इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल सूचित किया जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। महिंद्रा कंपनी जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी और सीईओ हैं इसके आनंद महिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई थी। महान योद्धा महाराणा प्रताप को देश का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। ये ऐसे योद्धा हैं, इनके बारे में जितने शब्द कहें उतने कम हैं। तो आप इसे डिटेल में भी अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इनकी जीवनी को पूरे डिटेल से भी पढ़िएगा। काफ़ी इंस्पायरिंग करने वाली इनकी जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए सभी श्रम कानून यानी लेबर लॉ को प्रतिबंधित कर दिया है? तो ये किया है यूपी सरकार ने। इसके द्वारा जो भी लेबर को नॉर्मल बेनिफिट हैं उनमें कटौती हो सकती है, यानी जो कंपनी चाहे उस अकॉर्डिंग ये कर सकती है। इसका उद्देश्य यही है कि विदेशी निवेश को भारत में बढ़ाने के लिए या भारत के जो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी कोरोना में जितनी भी मंदी आई है इसको पूरा करने के लिए इसे करना जरूरी था। कुछ इसके फायदे भी होंगे और बहुत सारे इसके नुकसान भी होंगे, वो एक अलग इशू है। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है आपको, लेबर लॉ को निलंबित कर दिया है यूपी ने। बाकी एमपी जैसा राज्य है इन्होंने भी इसके ऊपर पूर्णतः विचार कर लिया इसको निलंबित करने का।
इसने तो पूरा 3 साल के लिए, कुछ स्टेट ने 100 दिन के लिए अलग अलग तरीके से इसको निलंबित किया है। यूपी की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी का जो उच्च न्यायालय है उसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। यूपी के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं, 31 राज्यसभा सीटें हैं, 404 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। यूपी का एक पड़ोसी देश नेपाल है, इसकी सीमा 8 राज्यों से लगती है, ये आप मैप के अंदर देखिएगा। तो दोस्तों रिवीजन करते हैं हम। फोर्ब्स इंडिया लिस्ट में 2020 में कौन शीर्ष पर रहे? मुकेश अंबानी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हुई? सुंदरबन में। किस राज्य सरकार ने पान मसालों पर 1 साल तक प्रतिबंधित कर दिया इसे? झारखंड ने। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को 1.15% हिस्सेदारी बेच दी है? सिल्वर लेक। भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से प्रभावित हुआ? असम। किस राज्य सरकार ने 5वीं से 10वीं तक सभी छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की घोषणा की है? पंजाब ने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सी कंपनी ने शुरू किया? महिंद्रा ने। 9 मई 2019 को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। किस राज्य सरकार ने सभी लेबर लॉ को 3 साल के लिए निलंबित कर दिया? ये यूपी सरकार ने। और हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन की, तो हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं इराक के। जिसने भी इसके बारे में डिटेल से लिखा उन सभी का धन्यवाद। दोस्तों आज के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? इनमें से जो भी आंसर हो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसके बारे में डिटेल से लिखिए। जितना आप ज़्यादा डिटेल्स में लिखोगे उतना ही आपको इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा होगा। यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर